बच्चों, हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थी। भारत देश में ऐसी बहुत सारी विश्वविद्यालय है। उसमें से एक हमारे गुजरात में भावनगर के पास वल्लभी नामक गांव में है। वल्लभी विश्वविद्यालय है। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन और अध्यापन यानी पढ़ना और पढ़ाना यहाँ होता था। 4वीं सदी में ऋग्वेद भाष्यकार स्कंद स्वामी भी यहाँ रहते थे। यहाँ बौद्ध 2 आचार्य भी थे, स्थिरमती और गुणमती। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एतत् सूचयति यदत्र जैन-बौद्धदर्शनम् अपि अध्ययनं प्रचलति स्म। एतत् यहाँ सूचयति मतलब ये सूचित करता है, यदत्र ये जैन बौद्ध दर्शन अपि जैन धर्म और बौद्ध दर्शन के अध्ययन यानी पढ़ाई, प्रचलति यानी प्रसिद्ध, स्म मतलब था। स्म का प्रयोग हमेशा भूतकाल के रूप में किया जाता है, तो हमें यह सूचित करती है कि यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन चलता था। अत्र यथारुचि यथामति छात्राः अपठन्। अत्र मतलब यहाँ, यथारुचि मतलब अपने इंटरेस्ट से, यथामति अपनी बुद्धि से, छात्राः यानी विद्यार्थी अपठन पढ़ते थे। यहाँ विद्यार्थी अपनी आत्मरुचि यानी इंटरेस्ट और अपनी मति यानी बुद्धि से या बुद्धि के हिसाब से विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रवेशार्थम मत्र प्रवेश परीक्षा भवति स्म। प्रवेशार्थम यानी प्रवेश के लिए, प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम, भवति स्म मतलब होती थी। जैसे आज के जमाने में विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए JEE, मेंस ऐसी जो एग्जामें देते हैं या कॉलेज में एग्जामें देनी पड़ती है, तो उसे एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। वैसे ही इस विश्वविद्यालय में जब किसी को प्रवेश पाना था यानी किसी को उसमें पढ़ाई करनी हो, तो उसे ये एग्जाम देनी पड़ती थी। तामुत्तर्य एव अत्र छात्रस्य प्रवेशः शक्य आसीत्। तामुत्तीय मतलब ये समय में, एव ही, अत्र तो, छात्रस्य छात्र का, प्रवेश यानी प्रवेश, शक्यम शक्य, आसीत् मतलब था। तो उस परीक्षा में विद्यार्थी पास होता तो ही उसका प्रवेश शक्य होता था। तो हम देखते हैं कि यह हमें सूचित करती है कि जैन बौद्ध धर्म का अध्ययन था और यहाँ आत्मरुचि यानी इंटरेस्ट और मति यानी बुद्धि के हिसाब से विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रवेश पाने के लिए यहाँ प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम होती थी। उस प्रवेश परीक्षा में जो विद्यार्थी पास होता था उसे ही प्रवेश मिलता था। अभी आगे, खितस्य पंचाभ्याम शताब्द्याम् इदमुपनगरं मैत्रकाणां राजधानी आसीत्। यीशु ख्रिस्त की 5वीं सदी में इदुम उपनगरम मतलब ये उपनगर में मैत्रकाणाम यानी मैत्रक राजाओं का पाटनगर, राजधानी यानी पाटनगर, कैपिटल सिटी था। यीशु ख्रिस्त की 5वीं सदी में ये गांव मैत्रक राजाओं का पाटनगर था। मैत्रकाणां व्यवस्थानुसारम् अध्ययनस्य
समापत्य नगर अंतरम वादसभायां शास्त्रार्थ भवति स्म। मैत्रकाणाम यानी मैत्रों की व्यवस्था अनुसार यानी व्यवस्था के हिसाब से अध्ययनस्य यहाँ अध्ययन और समापत्यस्य नगर समाप्ति के बाद वाद सभायाम यानी चर्चा सभा में शास्त्रार्थ यानी शास्त्रार्थ भवति यानी होता था। मैत्रों की व्यवस्था के हिसाब से यहाँ अध्ययन समाप्ति के बाद चर्चा सभा में शास्त्रार्थ होता था यानी शास्त्र के अर्थ की चर्चा होती थी। शास्त्रार्थे विभिन्न मतांतराणां खंडनं मंडनं पूर्वकं विमर्श भवति स्म। शास्त्रार्थ में विभिन्न मतलब अलग अलग मतांतर यानी मतांतर और मंडनम खंडन यानी तोड़ना, मंडन यानी बनाना होता था। विमर्श मतलब चर्चा, भवति स्म मतलब होता था। शास्त्रार्थ में सबके अलग अलग मतांतर और खंडन मंडन होता था। मतांतर यानी अपनी पढ़ाई के बारे में राय बताना और खंडन मतलब सामने वाले की राय को लेना या देना और मंडन मतलब अपनी राय का सही तरह और सुंदर तरीके से समर्थन करना। अनेकस्मै विजयी जनाय राजा पारितोषिक रूपेण भूमिमम् अयच्छत्। अनेकस्मै यानी अनेक, विजयी जनाय विजयी को राजा, पारितोषिक रूपेण यानी इनाम के रूप में या पुरस्कार के रूप में, भूमिम जमीन यानी भूमि, अयच्छत् मतलब देता। अनेक विजेताओं को राजा जो होता था वह उपकार यानी पुरस्कार के रूप में भूमि यानी जमीन देते थे। कदाचित विजयिनां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उत्कण्ठितानि अभवन्। कदाचित यानी कभी भी, विजयजनानां यानी विजयी व्यक्तियों का, नामानि यानी नाम, विद्यापीठस्य विद्यापीठ के यानी विद्यालय के, द्वारे यानी गेट पर, उत्कण्ठितानि अभवन् यानी लिखा जाता था। कभी कभी तो विजयी व्यक्तियों यानी विद्यार्थियों का, विद्यापीठ यानी विद्यालय के मुख्य गेट पर उसका नाम लिखा जाता था। अभी ये पैराग्राफ का हम ट्रांसलेशन देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त की 5वीं सदी में ये गांव मैत्रक राजाओं का पाटनगर था। मैत्रक राजाओं की व्यवस्था के हिसाब से यहाँ अध्ययन समाप्ति के बाद चर्चा सभा में शास्त्रार्थ यानी शास्त्र के अर्थ की चर्चा होती थी। शास्त्र में अलग अलग मतांतर और खंडन मंडन होता था। यानी मतांतर यानी अपनी अपनी पढ़ाई के बारे में राय बताना और खंडन मतलब खंडन यानी सामने वाले की राय को देना और मंडन यानी अपनी राय का सही तरह और सुंदर तरीके से समर्थन करना। अनेक विजेताओं को राजा वह उपहार यानी पुरस्कार के रूप में भूमि यानी जमीन देते थे। कभी कभी तो विजयी व्यक्तियों के नाम विद्यापीठ यानी विद्यालय के मुख्य गेट पर लिखा जाता था। अभी आगे
खितस्तात् पूर्वः प्रायः पञ्चशताब्द्यां भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्। खितस्य पूर्वः यानी यीशु ख्रिस्त के पहले, पंचशताब्द्यां यानी 5वीं सदी में, भगवतः यानी भगवान, महावीरस्य महावीर का, जन्म यानी जन्म, अभवत हुआ था। यीशु ख्रिस्त के पहले 5वीं सदी में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यः उपदेशः प्रदत्तः स आगम नामना प्रसिद्धि वर्तते। तस्मिन् मतलब उस काले, उस समय में, भगवता यानी भगवान, महावीरेण महावीरे, यह उपदेश जो उपदेश, प्रदत्त दिया था, सह वह, आगम नामना आगम नाम से, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, वर्तते मतलब हुआ था। उस समय भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया था वो आगम नाम से प्रसिद्ध था। अय आगम वर्ष 500 यावत् मौखिक परंपरायां सुरक्षितः आसीत्। अय मतलब ये, आगम मतलब आगम, वर्ष 500 यानी 500 वर्ष यानी 500, यावत तक, मौखिक परंपरा में, सुरक्षित यानी सुरक्षित, आसित मतलब था। ये आगम नाम का जो उपदेश था वो 500 वर्ष पहले मौखिक परंपरा में सुरक्षित था, यानी सबको मुंह पे लन था। एवं ही श्रूयते यत् खितस्य तृतीयां शताब्द्यां नागार्जुन नाम्ना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षताम् एका जैन साधूनां समिति मिली ता। एवं मतलब ऐसा, ही मतलब भी, श्रूयते सुना, यत् मतलब है कि, यीशु ख्रिस्तस्य शताब्द्याम यानी यीशु ख्रिस्त, तृतीया शताब्द्याम तीसरी सदी में, नागार्जुन नाम के, प्रसिद्ध विदूषक यानी विद्वान, अध्यक्षता यानी उनकी अध्यक्षता में, एक जैन साधुओं नाम यानी जैन साधुओं की, समिति यानी कमिटी या मीटिंग, मिलित्वा यानी मिली थी। ऐसा भी सुना है कि यीशु ख्रिस्त तीसरी सदी में नागार्जुन नाम के प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्षता में जैन साधुओं की एक सभा मिली थी। अस्याम् आगम ग्रंथ लेखनस्य प्रस्तावो अभवत्। अस्याम यानी ये, उस सभा में, आगम ग्रंथ का, लेखन यानी लिखना, प्रस्ताव भवत लिखना है, ऐसा प्रस्ताव रखा था। उस सभा में आगम ग्रंथ का लेखन करना यानी लिखना, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। अत्र लेखबद्धा वाणी वल्लभीवाचना नामना प्रसिद्ध जातः। अत्र मतलब यहाँ, लेखबद्धा मतलब लेखनबद्ध, वाणी यानी बोलना, वल्लभीवाचना के नामना यानी नाम से, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, जाता यानी हुई। यहाँ लिखी हुई वाणी वल्लभीवाचना के नाम से
जानी जाती थी या वल्भी वासना कहलाती थी। आगे ये पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त की पहले 5वीं सदी में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। उस समय भगवान महावीर जो उपदेश दिया वो आगम नाम से प्रसिद्ध था। यह आगम 500 वर्ष यानी 500 तक मौखिक परंपरा में सुरक्षित रहा, यानी सबके मुंह पे लन था। ऐसा भी सुना है कि यीशु ख्रिस्त 3री सदी में नागार्जुन नाम के प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्षता में जैन साधुओं की एक सभा मिली थी। उस सभा में आगम ग्रंथ का लेखन करना यानी लिखना ऐसा प्रस्ताव रखा था। यहाँ लिखी हुई वाणी वल्भी वासना कहलाती थी। खित्तवस्य नवाभ्यां शताब्द्यां वल्भीनगरस्य विनाश अभवत्। ख्रिस्त की नवाभ्यां शताब्द्यां यानी 9वीं सदी में वल्भी नगर का विनाशम यानी विनाश अभवन हुआ था। ख्रिस्त की 9वीं सदी में वल्भी नगर का विनाश हुआ था, परंतु तस्य अवशेषा अद्यापि तस्य समृद्धिं सूचयन्ति। परंतु तस्य मतलब उसके अवशेष यानी निशानी चिन्ह आज भी अद्यापि आज भी तस्य उसकी समृद्धि यानी समृद्धि सूचयन्ति यानी बताती है। परंतु उसके अवशेष यानी निशानी चिन्ह आज भी उसकी समृद्धि बताती है। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्भी एकतमम् आसीत् इतिहासे च अद्यापि वर्तते। एवं मतलब इस तरह ही भारतस्य यानी भारत में प्राचीनेषु प्राचीन विद्याकेन्द्रेषु विद्याकेंद्रों में वल्भी यानी वल्भी एकतम एक था और इतिहास में यानी हिस्ट्री में अद्यापि आज भी वर्तते मतलब आज भी है। उसी तरह भारत में प्राचीन वल्भी केंद्रों में वल्भी एक था और इतिहास में यानी हिस्ट्री में आज भी एक है। ख्रिस्त की 9वीं सदी में वल्भी नगर का विनाश हुआ था, परंतु उसके अवशेष यानी निशानी चिन्ह आज भी उसकी समृद्धि का प्रतीक है। उसी तरह भारत में प्राचीन विद्या केंद्रों में वल्भी एक था और इतिहास में यानी हिस्ट्री में आज भी उनका नाम है। अस्तु।